गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम बात कर रहे थे मोनोसिटी ऑफ ए फंक्शन, जिसके अंदर हमने इंक्रीजिंग, डिक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग को डिस्कस किया था। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग से मतलब था हमारा कि फंक्शन का डेरिवेटिव एफ डैश एक्स ग्रेटर देन जीरो आए। अगर फंक्शन का डेरिवेटिव ग्रेटर देन जीरो है तो हम फंक्शन को बोल देते थे कि वो फंक्शन हमारा स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है। स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग की अगर हम बात करें तो फंक्शन का डेरिवेटिव लेस देन जीरो, मतलब कि डेरिवेटिव की जो वैल्यू आई है वो जिस इंटरवल के अंदर लेस देन जीरो आ जाएगी हमारी, वो फंक्शन उस इंटरवल के ऊपर हमारा स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होगा, जिसके हमने बहुत सारे क्वेश्चन डिस्कस कर लिए थे। मैं क्वेश्चन नंबर 7 का सेकंड पार्ट करने जा रहा हूँ। सेकंड का फर्स्ट और 7 में सिर्फ इतना बताऊंगा मैं आपको भी डेरिवेटिव कैसे करना है। आपने जैसे एफ डैश एक्स दिया है, एफ ऑफ एक्स आपको दिया है कि फंक्शन एक्स माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर दिया था। क्लियर? इसको भी स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग चेक करना है। तो हम बहुत सारे क्वेश्चन में कर चुके हैं पोलिनोमियल वालों में कि डेरिवेटिव को पहले देखते हैं कि जीरो कहां पे है, फिर उसके इंटरवल बना देते हैं। तो फंक्शन का डेरिवेटिव निकालना हमने, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो एफ डैश एक्स देखो क्या आएगा हमारा, प्रोडक्ट रूल लगेगा। एक्स माइनस 1 एज इट इज, उधर से 2 आ गया और एक्स माइनस 2 की पावर 1 कम हो जाएगी 1 और x माइनस 2 का डेरिवेटिव 1, फिर प्लस x माइनस 2 का होल स्क्वायर एज इट इज और x माइनस 1 की वैल्यू का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, x का 1 और 0। तो यहां से क्या करेंगे हम, x माइनस 2 तो ले लिया कॉमन, तो यहां अंदर देखो क्या बचा 2x माइनस 2 और यहां पे क्या हो जाएगा प्लस x माइनस 2। तो यहां से आ गया हमारा x माइनस 2 इंटू दैट इज 3x माइनस 4 बस ये फंक्शन आ गया। अब इसमें जीरो एफ डैश एक्स इज इक्वल टू जीरो होगा एट एक्स की वैल्यू या तो क्या होनी चाहिए 2 और यहां से क्या आ जाएगी 4/3। 4/3। अब इंटरवल्स कैसे बनेंगे हमारे, इंटरवल्स बनेंगे देखो यहां पे मैं लूंगा 0 टू माइनस इन्फिनिटी 2, इनमें छोटा नंबर ये माइनस इन्फिनिटी 2, पहला इंटरवल 4/3, फिर 4/3 से 2 और 2 से इन्फिनिटी, ये वैल्यूज हम पुट करेंगे। तो यहां से तो देखो इनके बीच में तो जीरो पुट कर लेते हैं, जीरो पुट करके देखेंगे कहां पुट करके देखोगे, यहां से आसानी से मिल जाएगा। जीरो पुट करोगे देखो यहाँ पे 0 माइनस 2 माइनस का आएगा, यहाँ पे जीरो पुट करोगे ये भी माइनस का आएगा, माइनस इंटू माइनस प्लस में चला जाएगा हमारा। अगर मान लो माइनस पुट करते हो, नहीं 4/3 और 2 के बीच में पुट कर देते हो, 4/3 होता है हमारा 1 पॉइंट समथिंग, तो 4/4 पुट कर लेते हैं। 4/3 से बड़ा नंबर लेना हमने, 4/3 से बड़ा नंबर क्या आएगा, नीचे वैल्यू बढ़ती है तो वैल्यू कम हो जाती है, 4/4 होता है 1, घटती गई वैल्यू बढ़ती गई, 4/2 कर लेते हैं, 4/2 तो 2 तो बढ़ा देगा। तो इन दोनों के बीच का नंबर लेके आना भाई हमने, कोई भी अपनी मर्जी से। तो 4 एक तो 4/3 और ये 2 इसको 1 लिखा और 3 से मल्टीप्लाई कर लो तो ये जगह 6/3। तो इन दोनों के बीच में नंबर क्या आएगा 5/3। तो हम 5/3 पुट करते हैं, क्या पुट किया यहाँ से 5/3। 2 से तो छोटा है वो नंबर, 2 से छोटा है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस और ये क्या आ जाएगा प्लस, तो ये माइनस है ये प्लस है तो क्या आ जाएगा माइनस इंटू प्लस माइनस, तो ये नेगेटिव चला जाएगा। और फिर 2 से ग्रेटर कोई भी नंबर 3 पुट कर लो, ये भी प्लस और ये भी प्लस, ये आपने खुद ट्राई करना है। मतलब कि मेरा इस क्वेश्चन को कराने का मेन सिर्फ इतना है कि जब भी डेरिवेटिव करने के लिए हमें प्रोडक्ट में फंक्शन दिया हो, प्रोडक्ट में ही डेरिवेटिव करो, फिर उसमें से आप जो भी कॉमन ले सकते हो वो कॉमन ले लो, कि आप क्या कॉमन ले सकते हो। तो 7th के बाद हम क्वेश्चन नंबर 9 करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 8 मैंने लास्ट वीडियो में करवा दिया था, उसको सेम टू सेम करना है। तो क्वेश्चन नंबर 9 के अंदर देखो, अगर ऐसा फंक्शन दे दे, पहले जो हमने फंक्शन किए वो पोलिनोमियल फंक्शन थे हमारे सारे, अब हम कर रहे हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन, साइन फंक्शन, लोगरिथम फंक्शन। तो पहले तो एक्सपोनेंशियल की बात देखो, e की वैल्यू होती है 2.73 एंड सो ऑन। तो ये एक नंबर है बस और कुछ नहीं है, इसको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। तो ये नंबर प्लस का नंबर होता है और आपने याद रखना है प्लस के नंबर की चाहे कोई भी पावर कर लो, चाहे पावर माइनस में भी कर लो, प्लस का कोई नंबर है उसकी चाहे कोई भी पावर करो वो नंबर हमेशा प्लस का ही रहेगा, चाहे पावर माइनस में करो, हमेशा ग्रेटर देन इक्वल ग्रेटर देन क्या रहेगा 0, 0 भी नहीं होएगा। ठीक है, चाहे पावर आप 0 करो, चाहे 1 करो, चाहे -1 करो, चाहे -50 करो, चाहे प्लस का 50 करो, हमेशा क्या आएगा प्लस की वैल्यू आएगी। तो इसका भी हम यूज करेंगे।
तो अब इसको हमने चेक करना है ये इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग है। तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो एफ डैश एक्स कितना आ गया हमारा, e की पावर ax का डेरिवेटिव e की पावर x और ax का a आगे आ जाएगा। क्लियर, तो यहां से ये डेरिवेटिव बन गया। अब क्लियरली देखो a ग्रेटर देन 0 है, a तो प्लस का है ही है और ये नंबर हमेशा प्लस का रहेगा। a e की पावर ax इज ग्रेटर देन 0 बिकॉज क्यों, a की वैल्यू तो 0 से ग्रेटर दी है, और ये क्या है, f डैश x इज ग्रेटर देन 0, हेंस f of x is strictly increasing function। बस ये आसान सा था। देखो e की पावर ax हमेशा प्लस का नंबर रहेगा, चाहे पावर कुछ भी हो, a से मल्टीप्लाई है लेकिन a प्लस का नंबर है, ग्रेटर देन 0 मतलब पॉजिटिव नंबर, और पॉजिटिव नंबर की पॉजिटिव से मल्टीप्लाई करेंगे हमेशा ही क्या आएगा, पॉजिटिव। सो दिस इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, इसमें इंटरवल का मैटर नहीं पड़ा क्योंकि ये कहीं पे भी नेगेटिव नहीं हो रहा। सेम जैसे a की पावर माइनस ई एक्स दे देता है, जैसे मान लो सेकंड पार्ट में बोल दिया माइनस ए ई एक्स, तो बस यहाँ पे माइनस आ जाता है डेरिवेटिव में। हाँ अब ये मत बोलते ना, देखो हम ये नहीं बोल सकते कि ये माइनस आ गया ना, ये तो माइनस का नंबर हो जाएगा, a इज ग्रेटर देन 0 दिया ना, ये नंबर भी माइनस का, लेकिन ये तो हमेशा प्लस का रहेगा, e की चाहे पावर माइनस हो चाहे प्लस हो, आंसर हमेशा प्लस आता है किसी भी पॉजिटिव नंबर की पावर करने पे। तो ये सारा नंबर क्या हो जाएगा, नेगेटिव, लेस देन 0। अगर लेस देन 0 है तो डेरिवेटिव लेस देन 0, तो ये स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन हो जाएगा। कौन सा फंक्शन हो जाएगा, डिक्रीजिंग। दोनों में मीनिंग डिफरेंस देखो, वहां पे a पे डिपेंड करता है बस ये a की वैल्यू आगे प्लस माइनस क्या है, क्लियर, क्योंकि ये तो वैल्यू हमेशा प्लस की रहेगी, e की पावर ax करो या e की पावर माइनस ax करो, दोनों वैल्यू पॉजिटिव रहेगी, क्योंकि पावर तो e की है ना, e पॉजिटिव नंबर, पॉजिटिव नंबर की कोई भी पावर कर लो हमेशा ग्रेटर देन 0 रहेगा, 0 भी नहीं होगा, क्लियर। तो ये सेम इसका सेकंड पार्ट हो जाएगा। थर्ड पार्ट के अंदर 1/2 की पावर x दिया है, 1/2 की पावर x, इसका डेरिवेटिव आपको करना आना चाहिए, a की पावर x के टाइप का होगा, तो f डैश x क्या आ जाएगा आपका, a की पावर x log ऑफ a, यानी कि 1/2 की पावर x, ये तो हमेशा ही पॉजिटिव रहेगा, पावर से कुछ करो नंबर तो 1/2 है, ये पॉजिटिव रहेगा, और log की वैल्यू तो होती है पॉजिटिव में, log ऑफ 1/2 तो ऑलवेज ग्रेटर देन 0, तो डेरिवेटिव पॉजिटिव है, सो दिस इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन, क्योंकि ये वैल्यू, ये लॉजिक रहेगा यहाँ पे, पॉजिटिव नंबर की कोई भी पावर कर लो, पॉजिटिव नंबर की कोई भी पावर करो हमेशा वैल्यू पॉजिटिव आती है, और log की वैल्यू तो प्लस की होती है, तो दोनों की प्रोडक्ट भी क्या आएगी, प्लस में, तो ये आप डायरेक्टली लिख दोगे, क्लियरली दिस ग्रेटर देन 0, सो दिस इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। अब बात करते हैं log ऑफ x की, कि log ऑफ x अगर आपका फंक्शन हो तो वो इंक्रीजिंग होगा कि डिक्रीजिंग होगा, चेक करते हैं। फोर्थ पार्ट में हमें क्या दिया है, log ऑफ x, f ऑफ x इज इक्वल टू log ऑफ x, पार्ट नंबर 4, डिफरेंशिएट किया तो f डैश x आ गया हमारा 1/x, ठीक है। अब 1/x को हमने डिसाइड करना है कि, लेकिन एक कंडीशन दे दी, x इज ग्रेटर देन 0, x की वैल्यू 0 से प्लस, मतलब कि x की वैल्यू हमेशा प्लस की रहेगी, तो क्या x अगर प्लस का है, x की वैल्यू अगर प्लस की है तो 1/x क्या रहेगा, देखते हैं क्लियरली। देखो x इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0, ये गिवन है, ये गिवन लिख सकते हो। किसी पॉजिटिव नंबर का रेसिप्रोकल हो गया, रेसिप्रोकल मींस उल्टा, या मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स बोल सकते हैं, इसका रेसिप्रोकल लिया 1/x, वो भी तो प्लस का ही रहेगा, क्या वो माइनस का हो जाएगा, जैसे 5 है तो 1/5 क्या प्लस का ही रहेगा, 7 है 1/7 प्लस का ही रहेगा, 8 है 1/8 प्लस का रहेगा, तो 9.2685 है तो 1/9.2685 रहेगा, तो प्लस का ही। रेसिप्रोकल लेने से माइनस का नंबर कभी नहीं होता, हाँ इतना होता है कि जैसे 5 इज ग्रेटर देन 7 तो 1/5 इज लेस देन 1/7, लेकिन यहाँ पे वो भी 0 के साथ कंपेयर नहीं होता, ठीक है। तो वो तो दोनों साइड रेसिप्रोकल करते हैं तब जाके होता है, तो ये ग्रेटर देन, तो हम लिख देंगे क्लियरली
एफ डैश एक्स इज ग्रेटर देन 0। सो फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फॉर ऑल रियल नंबर। ये ऑल रियल नंबर की बात हो रही है यहाँ पे। तो बहुत आसान सा क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 10 के अंदर देखो क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 10 की स्टेटमेंट पढ़ो। हमें प्रूव करना है कि जो ये फंक्शन दिया है ना तो ये इंक्रीजिंग है ना ये डिक्रीजिंग है, किस इंटरवल में -1 to 1। अगर ऐसा कब हो सकता है, कभी ऊपर जा रहा हो कभी नीचे। मोनोटोनिक फंक्शन कब नहीं होता कि वो रैंडमली उस इंटरवल के अंदर हमेशा सेम वैल्यू नहीं देता, ऊपर नीचे हो जाए तो वो क्या बोला जाएगा, नॉट नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग। तो एफ ऑफ एक्स क्या दिया हमें, लेट कर लिया एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। चेक करते हैं, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ये इंटरवल दे दिया ऑन -1 to 1, बस इसमें चेक करना है। तो डेरिवेटिव एफ डैश एक्स क्या आया, 2x माइनस का 1। ठीक है, तो हम लिखेंगे एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 0 फॉर x इज इक्वल टू, यहां से x की वैल्यू 1/2 आ जाएगी। अगर 0 रखते हैं तो क्या आएगा 1/2। तो यानी कि ये 1/2 पे ब्रेक होएगा हमारा इंटरवल 1/2, और इसके बीच में आ गया। अब ब्रेक होएगा तो अब 1/2 पे कहीं पे इंक्रीजिंग रहेगा कहीं पे डिक्रीजिंग। तो प्रॉपर इंटरवल में हम कुछ बोल सकते नहीं बोल सकते ना, तो हम लिखेंगे नाउ, मैं चेक करने जा रहा हूं -∞ to 1/2 और 1/2 से इन्फिनिटी। इससे छोटा नंबर 0 पुट कर लेते हैं। 0 यहां पुट किया तो एफ डैश एक्स इज लेस देन 0, माइनस का आ गया ना, 0 पुट करेंगे फॉर ऑल x बिलोंग्स टू -∞ to 1/2 एंड एफ डैश एक्स इज ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू, बड़ा नंबर पुट करोगे 1/2 से 1 भी करोगे तो प्लस का आ जाएगा 1/2 टू इन्फिनिटी। तो अब यहां से मैं क्या कह सकता हूं कि ये फंक्शन 1/2 पे ब्रेक हो रहा है। 1/2 पे हम डिसाइड कर पाएंगे तो -1 से 1 के बीच में क्या कहेंगे, देखो सोचो, -1 से 1 के बीच में हम इसके ऊपर क्या बोल सकते हैं, इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग। अब मुझे ये तो पता है कि -1/2 से छोटे पे तो मैं इंक्रीजिंग बोलूंगा और 1/2 से बड़े पे डिक्रीजिंग बोलूंगा, लेकिन पूरे इंटरवल पे तो नहीं बोल सकता एक साथ कुछ। जैसे कि -1 से 1, मैं एक बार आपको इसका ग्राफ बना के दिखाता हूं, ये फंक्शन का ग्राफ क्या बनेगा, फील करने की कोशिश करो इसको। जैसे कि ये फंक्शन है मेरा, ये -1 है, ये 1 है और ये 1/2 है मेरा। ठीक है, तो यहां से ये फंक्शन पहले तो है डिक्रीजिंग, यानी कि आता आता यहां से ऐसे आ रहा है, इसके बाद यहां से ये वापस ऊपर की तरफ चला गया इंक्रीजिंग। ठीक है, ये फंक्शन का ग्राफ -1 से 1 के बीच में कुछ ऐसा है। तो इस पूरे इंटरवल पे मुझे बताना है कि इस पे क्या नेचर है इसका। क्या इस पे पूरे पे एक साथ बता सकते हो कि ये इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग है? नहीं, हम ये बोलेंगे -1 to 1/2 तो डिक्रीजिंग है और 1/2 से 1 इंक्रीजिंग। तो हम लिख देंगे क्लियरली f of x is neither increasing nor decreasing on -1 to 1। -1 से 1 के बीच में क्लियरली वो ना तो इंक्रीजिंग बोल सकते ना ही उसको डिक्रीजिंग हम बोल सकते, वो डिपेंड करता है 1/2 के ऊपर। नेक्स्ट 11th क्वेश्चन कहता है फाइंड द लीस्ट वैल्यू ऑफ a, द फंक्शन इज इंक्रीजिंग 1 to 2। a की वैल्यू निकाल ले कि इसके ऊपर ये क्या हो, इंक्रीजिंग हो। तो जो फंक्शन दिया है वो क्या है, f of x इज इक्वल टू x का स्क्वायर प्लस ax प्लस 1 ऑन इंटरवल 1 to 2 के ऊपर हमने इसको डिस्कस करना है कि ये इंक्रीजिंग है। इंक्रीजिंग है तो इसका डेरिवेटिव हमेशा क्या रहेगा, प्लस का रहेगा ना। इसका डेरिवेटिव क्या रहेगा, प्लस का। देखो अच्छा, लीस्ट वैल्यू बतानी है भाई,
ए की क्या बतानी है, लीस्ट वैल्यू। तो ए की लीस्ट वैल्यू देखो कैसे निकालेंगे हम। ए की लीस्ट वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, डेरिवेटिव करके और इस इंटरवल का लीस्ट पॉइंट पुट कर देंगे। तो एफ डैश एक्स निकालना, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो 2x प्लस ए, 2x प्लस ए ये इसका डेरिवेटिव आया क्लियरली। या सिंस एफ ऑफ एक्स इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन 1 to 2, तो यहां से क्या आएगा, देन एफ डैश एक्स इज ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू 1 to 2, एक्स की वैल्यू 1 से 2 तक जितनी भी वैल्यूज होंगी उन सब के लिए फंक्शन क्या आएगा मेरा, ग्रेटर देन 0 एफ डैश एक्स, यानी कि 2x प्लस ए इज ग्रेटर देन 0। लिस्ट वैल्यू बतानी है ना ए की, तो लिस्ट वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 पुट कर देंगे। तो हम लिखेंगे फॉर लीस्ट वैल्यू ऑफ ए पुट x इज इक्वल टू 1, तो क्या आ जाएगा 2 इंटू 1 प्लस a इज इक्वल टू 0, तो a की वैल्यू आ जाएगी माइनस का 2, a की वैल्यू क्या आ जाएगी -2। लिस्ट वैल्यू ऑफ a क्या आई आपकी -2। अगर ग्रेटेस्ट वैल्यू पूछता तो हम 2 पुट कर देते इस इंटरवल में बस। तो आपका इंक्लूडिंग द इंटरवल दिस स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग बताना हमने कि फंक्शन बताना कि किसके अंदर इंक्रीजिंग। और अब तक तो हमने पोलिनोमियल और एक एक्सपोनेंशियल और लॉगरिथम किया है। अब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को कैसे बताएंगे वो देखो। उसके लिए आपको ट्रिग्नोमेट्री की वैल्यू आनी चाहिए। क्या आनी चाहिए, वैल्यू। जैसे कि 11th क्वेश्चन दिया, 12th क्वेश्चन दिया है कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू कोस ऑफ एक्स, कहां पे 0 से ग्रेटर लेस एक्स इज इक्वल टू 2 पाई बस। तो अब फंक्शन का डेरिवेटिव क्या मैंने, तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो एफ डैश एक्स कितना आ जाएगा, साइन कोस का माइनस साइन ऑफ एक्स, तो एफ ऑफ एक्स एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 0 फॉर एक्स इज इक्वल टू, तो हम क्या करते थे, इसको 0 को इक्वल रखते थे, माइनस साइन एक्स इज इक्वल टू 0, तो साइन एक्स की वैल्यू 0 बतानी हमने, कब कब होगी, 0 to 2 पाई के बीच में। तो ये कहां कहां पे होगी, 0 पे होगी, पाई पे होगी और 2 पाई पे होगी। लेकिन हम इस इंटरवल के अंदर जा रहे थे, यहाँ पे 0 पाई और 2 पाई, ये 3 वैल्यू आ गई। इन तीनों पॉइंटों के ऊपर फंक्शन का डेरिवेटिव क्या है, 0। अब मुझे 0 से नीचे, अब इंटरवल के लिए मैंने देखना है, तो इस इंटरवल में तो 0 से नीचे तो कोई वैल्यू है ही नहीं, ना ही 2 पाई से ऊपर, तो 0 से पाई देखेंगे और पाई से 2 पाई देखेंगे। तो हम लिखेंगे क्लियरली एफ डैश एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू 0 to पाई, 0 और पाई के बीच का नंबर कोई भी पुट करके देख लो आप डेरिवेटिव के अंदर। जैसे हम पुट करते थे ना, यहाँ पे इंटरवल बन गया हमारा 0 पाई और 2 पाई। डेरिवेटिव देखना 0 कहां पे, इन तीन पॉइंटों में, तो इन छोटे वैल्यू तो ले नहीं सकते इंटरवल में, तो यहां से 0 से पाई के बीच में पाई बाई 2 रख लेते हैं। पाई बाई 2 रखा, साइन पाई बाई 2 1, माइनस का 1 आ गया, तो क्या आएगा, नेगेटिव, यानी कि लेस देन 0। एंड एफ डैश एक्स इज ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू पाई टू 2 पाई, क्योंकि पाई से 2 पाई के बीच में कोई भी नंबर रखोगे यहाँ पे, जैसे 3 पाई बाई 2 रख दिया 270 डिग्री, माइनस 1 आता है, माइनस इंटू माइनस प्लस का बना देगा, तो ये नेगेटिव है पॉजिटिव, तो इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग का इंटरवल बता दो। हेंस एफ ऑफ एक्स इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फॉर x belongs to 0 to पाई एंड स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग नहीं उल्टा लिख दिया, इंक्रीजिंग कहाँ होगा, पाई टू 2 पाई, और डिक्रीजिंग कहाँ पे हो जाएगा, 0 to पाई। ये आपने इंटरवल डिसाइड कर देना। अब हमें ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यू के अकॉर्डिंग ही डिसाइड करना है। जैसे कि 13 क्वेश्चन में साइन एक्स दे दिया, सेम टू सेम साइन एक्स को कर लोगे, साइन एक्स
0 टू π/2 पे क्या देगा और π/2 से आगे क्या देगा। तो इसने बोला है साइन एक्स का चेक करो भाई, साइन ऑफ एक्स। साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, कोस एक्स, और कोस एक्स की वैल्यू 0 कहाँ कहाँ होती है, कोस एक्स की वैल्यू 0 होती है π/2 पे, सिर्फ क्योंकि इंटरवल 0 से पाई देखना हमने, 0 से पाई देखना है, 0 से ग्रेटर देन इक्वल टू एक्स लेस देन इक्वल टू पाई। 0 से पाई तो π/2 में एक्स होएगा 0, तो π/2 से बड़े पे चेक करो और π/2 से छोटे पे चेक करो डेरिवेटिव को। π/2 से छोटा नंबर कोई भी रखेंगे, फर्स्ट क्वाड्रेंट है कोस पॉजिटिव होएगा, π/2 से 0 से π/2 लेगा है ना अपने, 0 से π/2 ऐसे ही देख सकते हो, फर्स्ट क्वाड्रेंट है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में कोस पॉजिटिव होता है तो डेरिवेटिव भी पॉजिटिव होगा, तो इंक्रीजिंग। π/2 से टू पाई देखोगे तो सेकंड क्वाड्रेंट में कोस नेगेटिव होता है तो डेरिवेटिव नेगेटिव चला जाएगा, तो फंक्शन डिक्रीजिंग हो जाएगा। बस ये क्लियरली आपने लिख देना है। नेक्स्ट log ऑफ साइन एक्स दिया भाई, फंक्शन क्या दिया है, log ऑफ साइन ऑफ एक्स, तो इसका डेरिवेटिव करोगे तो क्या आएगा, f डैश एक्स आ जाएगा आपका 1 बाय साइन एक्स और साइन एक्स का कोस एक्स, यानी कोस एक्स बाय साइन एक्स आ गया, कोट ऑफ एक्स। अब कोट एक्स को चेक करना हमने 0 से पाई, 0 से पाई में 0 से π/2 पे 0 है नहीं, सेम बनेगा ये, π/2 पे 0 है तो 0 से π/2 फर्स्ट क्वाड्रेंट है, कोट पॉजिटिव होता है इसलिए डेरिवेटिव पॉजिटिव आ जाएगा, और π/2 से पाई कोट क्या होता है नेगेटिव, तो डेरिवेटिव क्या आ जाएगा नेगेटिव, तो ये इसका भी सेम टू सेम कोस वाला ही बनेगा। मैं मिक्स करता हूं उससे आपको और भी ज्यादा समझ में आ जाएगा, जिसमें मिक्स क्वेश्चन दिया है 15 क्वेश्चन के अंदर फंक्शन देखो क्या दिया है, 13 और 14 आप खुद ट्राई करोगे। फिफ्टीन के अंदर आपको क्या बोला गया है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू -x/2 प्लस साइन ऑफ एक्स। इसको चेक करना है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। तो इसको देखो कैसे चेक करेंगे, पहले तो इसका डेरिवेटिव को 0 के इक्वल रख देंगे, वहां से x की वैल्यू निकालेंगे कि x क्या हो सकता है, डेरिवेटिव 0 कब कब हो सकता है। तो हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो f डैश x इज इक्वल टू क्या आएगा, -1/2 x का 1/2 x प्लस साइन x का cos ऑफ x। ठीक है, तो f डैश x इज इक्वल टू 0 फॉर x इज इक्वल टू, देखो cos ऑफ x की वैल्यू क्या होती है, cos ऑफ x -1/2, इसको 0 रख दिया डेरिवेटिव को, तो यहां से cos x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1/2। cos x की वैल्यू 1/2 कब कब होगी, इंटरवल लेना हमने -π/3 से π/3, इंटरवल क्या लेना हमने -π/3 से π/3। अब cos x 1/2 होता है π/6 पे, 30 डिग्री पे, कहां होता है, नहीं π/3 पे ही होता है, तो इस इंटरवल के अंदर तो π/3 पे होगा या -π/3 पे होगा। ये देखना कि cos 1/2 कब होता है, π/3 पे होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, और एक होता है फोर्थ क्वाड्रेंट, वो -π/3 फोर्थ में चला जाएगा हमारा, तो -π/3। इन दोनों ही नंबर पे इंटरवल डेरिवेटिव क्या है 0, -π/3 टू π/3। अब इस इंटरवल के ऊपर आपने चेक करना, सिर्फ इनके अंदर का चेक करना, तो सिर्फ बीच का लिखेंगे, तो क्लियरली f डैश x इज ग्रेटर देन और लेस देन 4 और x बिलोंग्स टू -π/3 टू π/3। ये देखना था कि कोस कहां पे होता है, सिर्फ इन दो वैल्यू पे होता है। ठीक है, तो ये देखो कि इन दोनों के वैल्यू के, अब बाहर का इंटरवल तो हमने लेना ही, इंटरवल यही दिया है, तो इनके बीच का नंबर ले लेते हैं 0, और यहाँ पे 0 पुट कर लेते हैं। cos 0 क्या था 1, 1 -1/2, 1/2 प्लस का आएगा तो ग्रेटर देन 0, तो फंक्शन क्या हो जाएगा स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। ये तो वैसे नॉर्मल सा क्वेश्चन, कोई डिफिकल्ट सा क्वेश्चन नहीं दिया होगा इन्होंने। सारे आसान आसान से क्वेश्चन है, मैं करने जा रहा हूं सेकंड 16 का सेकंड पार्ट।
16 का सेकंड पार्ट क्या कहता है, सेम है भाई, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू कोस स्क्वायर एक्स। इसको चेक करना है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग प्रूव करना है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन 0 to पाई। बस हमने तो 0 to पाई बाई 2 देखना और कहीं नहीं देखना, बस हमने कहीं और नहीं देखना, 0 to पाई बाई 2 के बीच में देखना है। तो हम लिखेंगे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो एफ डैश एक्स देखो क्या आएगा, पहले तो 2 आगे आएगा, 2 कोस ऑफ एक्स, कोस एक्स का माइनस साइन ऑफ एक्स, ये वैल्यू आ गई। और ये वैल्यू 0 कब होगी, एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 0 फॉर एक्स इज इक्वल टू, एक्स की वैल्यू देखो क्या हो सकती है, 0 या तो कोस 0 होगा या साइन 0 होगा। साइन 0 होता है 0 पे और कोस 0 होता है पाई बाई 2 पे, और इस इंटरवल में कोई भी नहीं है 0 और पाई बाई 2 के बीच का देखना हमने। तो क्लियरली एक वैल्यू पुट करके देख लेते हैं 0 और पाई बाई 2 के बीच में। 0 और पाई बाई 2 में साइन भी पॉजिटिव कोस भी पॉजिटिव, पुट करने की भी जरूरत नहीं है, ये भी पॉजिटिव आएगा ये भी पॉजिटिव आएगा, लेकिन बाहर क्या है माइनस, बाहर है माइनस, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, ये नेगेटिव आ जाएगा। एफ डैश एक्स इज लेस देन 0। सिंपल सोचना है, देखो 0 और पाई बाई 2 पे तो ये 0 रहेगा, क्योंकि साइन तो 0 होगा 0 पे, कोस होगा पाई बाई 2 पे, दोनों 0 में से एक 0 बन गया तो प्रोडक्ट भी 0 हो जाएगी। तो हमें देखना है इनके दोनों के बीच का नंबर, बीच में क्या होगा। बीच में देखने के लिए कोई भी एक बीच की वैल्यू इसमें पुट कर लो, या तो नहीं तो डायरेक्ट सोर्स लो, 0 से पाई फर्स्ट क्वाड्रेंट है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन भी पॉजिटिव कोस भी पॉजिटिव, दोनों की प्रोडक्ट भी पॉजिटिव, ये बाहर वाला माइनस उसको क्या बना देगा नेगेटिव। तो लेस देन 0 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू 0 टू पाई बाई 2। तो यहां से मैं क्या लिख दूंगा, क्लियरली f ऑफ x इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फॉर ऑल 0 टू पाई बाई 2, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग लिख देंगे। आसान सा क्वेश्चन था। फोर्थ पार्ट देखो इसी का, बहुत इजी सी एक्सरसाइज है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। इसके बाद हमारी 2-3 एक्सरसाइज और रह जाएगी बस, क्योंकि इस चैप्टर में से 2 एक्सरसाइज को कट कर दिया गया है, तो वो हम नहीं करेंगे। फोर्थ, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू टेंजेंट ऑफ एक्स माइनस एक्स, इसको चेक करना है, कर लेते हैं डेरिवेटिव, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। अच्छा किस इंटरवल में चेक करना है, इसने 0 टू पाई बाई 2 ही बोला है, ऑन 0 टू पाई बाई 2। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो एफ डैश एक्स कितना आ गया हमारा, टेंजेंट का सीकेंट स्क्वायर एक्स और -1। अब ये 0 कब होएगा, ये 0 होएगा जब सीकेंट स्क्वायर एक्स की वैल्यू 1 होएगी, इज इक्वल टू 0 रखेंगे तो 1 उधर चला जाएगा। और सीकेंट की वैल्यू कब 1 होती है, 0 पे और पाई पे, क्योंकि सीकेंट 0 पे क्या होएगा, कोस 0 पे 1 होता है, तो सीकेंट भी 1 होएगा, तो 0 पे होगी और पाई पे होगी, लेकिन पाई बाई 2 तक तो सिर्फ 0 पे होगी। तो हम लिखेंगे, तो ये वैल्यू फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में इसकी वैल्यू क्या होगी ये देखना है हमने। तो सीकेंट को या तो कोस में बदल लो ताकि आपको आसान हो जाए। यहां से मैं लिखता हूं 1 बाय कोस स्क्वायर एक्स माइनस 1, क्या आ जाएगा 1 माइनस कोस स्क्वायर डिवाइड बाय कोस स्क्वायर एक्स, और 1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स क्या होता है, साइन स्क्वायर एक्स डिवाइड बाय कोस स्क्वायर एक्स, और साइन स्क्वायर एक्स बाय कोस स्क्वायर एक्स क्या होता है, टेंजेंट स्क्वायर एक्स। और डेरिवेटिव स्क्वायर में आ गया तो हमेशा ही प्लस का होगा, इसको तो चेक करने की जरूरत ही नहीं है। तो हेंस ये इंप्लाइज एफ डैश एक्स इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0 फॉर, वैसे तो इंटरवल की बात ही नहीं, लेकिन हमने इंटरवल देखना है, एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू 0 टू पाई बाई 2। हमने थोड़ा सोल्व करके देखा तो टेंजेंट का स्क्वायर आ गया, और स्क्वायर हमेशा क्या होता है, वैसे भी सीकेंट स्क्वायर एक्स माइनस 1 डायरेक्ट फार्मूला विद टेंजेंट स्क्वायर का, इतना कुछ करने की जरूरत नहीं थी। फिर सीकेंट स्क्वायर एक्स माइनस 1 किसके बराबर होता है, डायरेक्ट टेंजेंट स्क्वायर एक्स के, बस यहां से भी हमारा काम चल जाता है। और ये स्क्वायर है तो हमेशा प्लस का होगा, तो प्लस का तो डेरिवेटिव पॉजिटिव, हेंस फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन द इंटरवल दिस। लास्ट में लिखना है, यहां पे लिख लोगे क्लियरली, डेरिवेटिव पॉजिटिव है क्योंकि स्क्वायर में या पॉजिटिव है, तो
कॉमन सेंस लगानी है आपने कि स्क्वायर में है या वो है, कैसे पॉजिटिव होगा कैसे नेगेटिव होगा। ये था हमारा 16 क्वेश्चन। 17 क्वेश्चन देखो, f of x इज इक्वल टू sin 3x दिया है ऑन इंटरवल। ये क्वेश्चन है देखो थोड़ा सा करने का। f of x इज इक्वल टू sin 3x। 17 क्वेश्चन, f of x इज इक्वल टू sin 3x ऑन इंटरवल 0 to π/2 ऑन 0 से π/2। तो फंक्शन का डेरिवेटिव कर लेते हैं, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो f डैश x कितना आ जाएगा, साइन का डेरिवेटिव cos ऑफ 3x और 3x का 3। cos 3x की वैल्यू 0 कब हो सकती है, cos ऑफ 3x इज इक्वल टू 0, तो 3x की वैल्यू आ जाएगी π/2। x 3x की वैल्यू क्या आएगी π/6 90 डिग्री। तो x की वैल्यू यहां से कितनी आ जाएगी π/6। π/6 पे ब्रेक होएगा, π/6 यानी कि 30 डिग्री पे। तो हम इसको लिखेंगे 0 to π/6 और π/6 से कितना आएगा, तो क्लियरली f डैश x इज इक्वल टू 0 एट x इज इक्वल टू π/6। तो इस इंटरवल को हम π/6 पे क्या करेंगे, ब्रेक करेंगे, 0 to π/6 और π/6 to π/2। देखो 0 से π/6 के बीच का कोई नंबर पुट करके देखेंगे और π/6 से, तो यहां से देखो 0 से ग्रेटर x इज लेस देन इक्वल टू π/6, ये वैल्यू लेनी हमने, क्योंकि अब ये तो 0 डिग्री है 30 डिग्री, इसके बीच में तो हम सोच नहीं सकते। लेकिन हमें 3x को पुट करना है, किसको पुट करना है, 3x को 3 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये तो 3x और ये कितना जो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो π/2। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट आएगा 3x के लिए, ये तो x की वैल्यू थी 3x के लिए, तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट बन गया। और cos फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव, तो f डैश x इज ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू 0 to π/6। क्योंकि 0 से π/6 तो x की वैल्यू थी, 0 से, क्योंकि x आ गया था ना हमारा π/6, लेकिन 3x की निकालनी थी, तो मैंने 0 से π/3x के बीच में x को लिखा और 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 0 रहेगा, 3x हो जाएगा, इसको 3 से करेंगे तो π/6 का क्या मिलेगा π/2। तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट आएगा। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट में हमें लेना है π/6 से लेस देन इक्वल टू x ग्रेटर देन और π/2, ऐसा इंटरवल लेना है। तो मुझे लेना किसको है, 3x को, तो 3 और से मल्टीप्लाई कर दो, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा π/2 और ये आ जाएगा 3π/2। तो ये हो गया π/2 90 और 270। 90 और 270 के बीच में क्या होता है, सेकंड क्वाड्रेंट 90 से 180 और 180 से 270 थर्ड क्वाड्रेंट। तो सेकंड और थर्ड क्वाड्रेंट में कोस सेकंड में भी नेगेटिव होता है और थर्ड में भी नेगेटिव, तो ये सारा क्या आएगा, f डैश x इज लेस देन 0 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू π/6 to π/2। इंटरवल π/6 to π/2 ही लेंगे, क्योंकि x के लिए लेना हमने, तो इंटरवल 3x के लिए थोड़ी ना लेना, वो तो हमने वैसे 3x की वैल्यू पुट करनी थी, इसलिए 3x के लिए लिया, तो ये आ गया। तो यहां से हम लिख देंगे हेंस f of x is strictly increasing for all x belongs to 0 to π/6 and f of x is strictly decreasing for all x belongs to π/6 to π/2। ये आपका क्वेश्चन हो जाएगा कंप्लीट। तो इसके साथ हमने 17 क्वेश्चन हो चुके हैं। अब 18वां यानी कि लास्ट क्वेश्चन ऑफ द एक्सरसाइज करने जा रहे हैं। उसके बाद हम इस एक्सरसाइज के क्लोज कर देंगे, यानी कि हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी। तो 18वां क्वेश्चन पढ़ो, डिटरमाइन द इंटरवल बताने हैं 0 से 2π के बीच में कि कहां पे पॉजिटिव है कहां पे नेगेटिव, यानी कि डेरिवेटिव यही देखना कहां स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है कहां पे स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है। ऐसा ही कुछ डिस्कस करेंगे हम इनके बीच में भी।
सेम सेम से क्वेश्चन है सारे, साइन के कोस के, इंटरवल दिया हुआ है 0 to 2 पाई। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फर्स्ट क्वेश्चन कहता है 18 का एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स माइनस कोस एक्स, साइन ऑफ एक्स माइनस कोस ऑफ एक्स ऑन 0 से ग्रेटर देन इक्वल टू एक्स इज लेस देन इक्वल टू 2 पाई, ये लेना है। क्लियर? तो सबसे पहले मैं लेके चल रहा हूं डेरिवेटिव, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो एफ डैश एक्स क्या आ जाएगा, एफ डैश एक्स कितना आएगा, साइन एक्स का डेरिवेटिव कोस एक्स और कोस एक्स का माइनस माइनस प्लस हो जाएगा साइन एक्स। ये 0 कब होएगा, अब इसको रफ में देखो कि कोस एक्स प्लस साइन एक्स इज इक्वल टू 0 कब होएगा, जब कोस ऑफ एक्स इज इक्वल टू होगा माइनस ऑफ साइन एक्स, यानी कि वैल्यू तो होगी सेम लेकिन नेगेटिव होगी, एक दूसरे के वैल्यू सेम होगी और नेगेटिव होगी 0 से 2 पाई के बीच में। एक दूसरे के नेगेटिव कब होते हैं, या तो सेकंड क्वाड्रेंट में, ये सोचना आपने, या थर्ड में, वरना फर्स्ट में भी दोनों पॉजिटिव होते हैं और लास्ट में भी नहीं, थर्ड में और फोर्थ में, क्योंकि फोर्थ में तो दोनों, थर्ड में दोनों नेगेटिव होते हैं ना। सेकंड में एक प्लस का होता है एक माइनस का, और फोर्थ में भी एक प्लस का होता है एक माइनस का। सेकंड में साइन प्लस का होता है, कोस माइनस का होता है, और फोर्थ में कोस प्लस का होता है, साइन माइनस का होता है। तो थर्ड में दोनों माइनस के होते हैं, तो एक दूसरे का अपोजिट साइन बिल्कुल भी नहीं आ सकता। पहले कोस और साइन इक्वल हो लेकिन माइनस के साथ, तो सेकंड और फोर्थ क्वाड्रेंट में। अब इक्वल कहां पे होते हैं, इक्वल होते हैं पाई बाय 4 पे, इक्वल क्या होते हैं 45 डिग्री पे, पाई बाय 4 पे होते हैं ना। तो सेकंड क्वाड्रेंट में कहां पे होंगे, 3 पाई बाय 4 पे 135 डिग्री पे, और फोर्थ में कहां पे होंगे 3 5 7 पाई बाय 4 पे 315 डिग्री पे। तो हमने ये देखना है कि सेकंड क्वाड्रेंट में यहाँ पे 0 बन रहा है और यहाँ पे एक दूसरे के नेगेटिव, तो x 0 कहां पे होगा। ये आपको टेबल्स अगर याद है कि एक दूसरे के नेगेटिव कहां पे, देखो टेबल बनाओ 135 डिग्री पे, आप देखोगे कि एक की वैल्यू प्लस का 1/√2 आ रही है साइन की, तो और कोस की माइनस 1/√2 आ रही है। सेम उधर कोस साइन की नेगेटिव आ रही है और कोस की पॉजिटिव आ रही है। तो ये वैल्यू पे डिसाइड कर गया हमारा एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 0 फॉर ऑल, फॉर एक्स इज इक्वल टू या तो 3 पाई बाय 4 होना चाहिए और 7 पाई बाय 4 होना चाहिए। ये दो वैल्यूज के ऊपर इंटरवल ब्रेक हो गया हमारा। तो अब इसके ऊपर हमने देखना है कि कहां पे डेरिवेटिव पॉजिटिव होगा, कहां पे नेगेटिव। तो क्लियरली एफ डैश एक्स, अच्छा इंटरवल क्या क्या बन गया हमारा, एक तो 0 से लेंगे 3 पाई बाय 4 और फिर 7 पाई बाय 4 और फिर फोर्थ क्वाड्रेंट तक 2 पाई तक। तो देखो 0 से 3 पाई बाय 4, 0 से 135 डिग्री के बीच में कोई वैल्यू पुट करते हैं, तो मैंने पुट कर लिया 90 डिग्री 90 डिग्री, तो कोस तो 0 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, प्लस का आ जाएगा। एफ डैश एक्स इज ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू 0 to 3 पाई बाय 4। क्लियर? फिर इनके बीच का देखते हैं, ये तो 135 ही हो गया 315, तो मैंने इनके बीच का नंबर पुट कर दिया 180 डिग्री, यानी पाई पाई पुट करेंगे, कोस माइनस का साइन 0, तो माइनस का आ जाएगा। एफ डैश एक्स इज लेस देन 0 फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू 3 पाई बाय 4 to 7 पाई बाय 4। अब रह गया लास्ट वाला, इसके बाद का नंबर, इसके बाद का नंबर कोई भी पुट कर लो, जैसे 330, वो 315 ना 330 कर लो, 330 पे आएगा, कोस तो पॉजिटिव आएगा, साइन नेगेटिव आएगा, लेकिन बड़ी और छोटी देखनी पड़ेगी। अब यहाँ पे 330 पे इसकी वैल्यू, कोस की वैल्यू होगी 330 पे 1/√3/2 और ये होगा माइनस का 1/2, तो ये प्लस वाला बटा है तो इसलिए पॉजिटिव आएगा। ठीक है, पॉजिटिव आएगा, वैसे भी नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव तो पॉजिटिव भी आना तुम्हारा। एफ डैश एक्स इज ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू दिस इंटरवल 7 पाई बाय 4 to 2 पाई। तो अब लिखें क्या, हेंस एफ ऑफ एक्स इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू दिस यूनियन दिस, लास्ट वाला, और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फॉर 3 पाई बाय 4 to 7 पाई बाय 4। ये आपका आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से आपने इन क्वेश्चनों को डिस्कस करना है। तो अब 18 का सेकंड पार्ट में फंक्शन देखोगे क्या दिया है, और फोर्थ पार्ट में, सेकंड पार्ट में आपको फंक्शन दे दिया एफ ऑफ एक्स
इज इक्वल टू साइन ऑफ एक्स माइनस √3 कोस ऑफ एक्स। तो इसका डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, एफ डैश एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स का तो कोस एक्स माइनस का साइन प्लस हो जाएगा 3 साइन ऑफ एक्स। तो इसको जीरो रख लो, इसको जीरो रख के एक तरीके से हम कर सकते हैं इंप्लाइज कोस ऑफ एक्स इज इक्वल टू माइनस √3 साइन एक्स चला जाएगा, जीरो रखेंगे तो ये डिवाइड में आ जाएगा साइन एक्स के कोस एक्स बाय साइन ऑफ एक्स इज इक्वल टू माइनस √3। कोस एक्स बाय साइन एक्स क्या होता है, कोट एक्स, कोट ऑफ एक्स इज इक्वल टू माइनस √3। जब होएगा ये वैल्यू जीरो हो जाएगी डेरिवेटिव वाली। माइनस √3 कब होएगा, सेकंड क्वाड्रेंट में और फोर्थ क्वाड्रेंट में। √3 देख लो कब होता है, कोट √3 होएगा एक तो 30 डिग्री पे यानी कि π/6 पे, तो सेकंड में कितना बन जाएगा π/6 का 5 π/6, और एक फोर्थ में कितना बन जाएगा 5/6 का 2 पाई में से माइनस कर लो 7 11 π/6। ये दो पॉइंट आ गए आपके, दोनों के ऊपर फंक्शन का डेरिवेटिव जीरो है, तो इस पे आपने डिस्कस करना है। अब ये पॉइंट कैसे आए हैं, आपको कंप्लीट टेबल आनी चाहिए जो +1 में सिखाई गई थी। लास्ट पार्ट क्या है हमारा, 4x एफ ऑफ एक्स दिया हमें 4 साइन एक्स माइनस 2x माइनस x कोस ऑफ x डिवाइड बाय 2 प्लस कोस ऑफ x। इसका भी करो भाई डेरिवेटिव, इसका भी सेम डेरिवेटिव करो। डेरिवेटिव करने के लिए इसमें तो क्या होगा, डिवाइड वाला रूल लगेगा। तो एफ डैश एक्स देखो क्या आएगा, नीचे वाले का तो स्क्वायर हो गया 2 प्लस कोस ऑफ एक्स का होल स्क्वायर 2 प्लस कोस ऑफ एक्स एज इट इज, ऊपर 4 साइन का कोस एक्स माइनस 2x का x का तो 1 हो जाएगा, और माइनस x कोस x का प्रोडक्ट रूल लगेगा, x एज इट इज कोस x का साइन x और माइनस x का 1 कोस x का कोस x एज इट इज। तो इसको थोड़ा सा सोल्व कर लो, क्या आया 2 प्लस कोस x, और ये क्या बन गया हमारा 4 कोस x माइनस कोस x 3 कोस x और प्लस x साइन x और -2। ये तो सिर्फ इतना आया, फिर माइनस साइन, अब की और ऊपर वाला एच और उसका डेरिवेटिव करो। डेरिवेटिव में नीचे वाला जीरो जगह ऊपर से उसको सोल्व करना, इसको ट्राई करना भाई, ठीक है। मुश्किल तो नहीं है, लेकिन आपके थिंकिंग लेवल पे डिपेंड करता है कि आप कितना सोच सकते हो। तो इसके साथ ये एक्सरसाइज हमारी 8.3 कंप्लीट हो गई है। इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन या मोनोटोनिसिटी ऑफ ए फंक्शन। मोनोटोनिसिटी ऑफ ए फंक्शन का मतलब यही होगा, फंक्शन या तो बढ़ते क्रम में होना चाहिए या घटते क्रम में होना चाहिए। तो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग आपका टॉपिक था। इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग में तो सिर्फ यही है कि बढ़ता क्रम घटता क्रम। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग मतलब स्ट्रिक्टली बढ़ना चाहिए, जैसे कि वैल्यू सेम नहीं आ जानी चाहिए। कई बार इंक्रीजिंग में तो ये भी हो सकता है एफ ऑफ एक्स की वैल्यू इज इक्वल टू आ जाए एफ ऑफ एक्स प्लस 1 के। जैसे मान लो मैंने निकाला एफ ऑफ 7 और वो एफ ऑफ 8 दोनों सेम आ गए, तो ये इंक्रीजिंग तो है, बराबर तो आ सकती है, लेकिन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग में बराबर नहीं आ सकती। सेम स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग में बराबर नहीं आ सकती, इक्वल हो सकती है, नहीं हो सकती। ओके, तो ये आपका टॉपिक था मोनोटोनिसिटी ऑफ ए फंक्शन। जल्दी हम नेक्स्ट टॉपिक को शुरू करेंगे। थैंक यू।